भगवान शिव के अनेक भक्तों में से एक भोला भाला शिकारी, जिसकी भोली भाली भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसको नाम दिया कनप्पा नैनार। एक प्रचलित कथा के अनुसार कनप्पा नैनार एक शिकारी था और वह एक दिन जंगल में शिकार के लिए गया। तभी उसे वहां एक मंदिर मिला और मंदिर में एक सुंदर सा शिवलिंग देखकर उसका मन भक्ति भाव से भर गया और कुछ अर्पण करने का विचार मन में आया। तो बहुत ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है कि भगवान के मंदिर में जब भी आओ तो कुछ ना कुछ चढ़ावा उन्हें अर्पित करना पड़ता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे और किस विधि से ये काम करते हैं। मेरे पास तो इस समय शिकार किया हुआ मांस ही है, यही शिवलिंग पर चढ़ा देता हूं। शिकारी ने भोलेपन में अपने पास मौजूद मांस शिव को अर्पित कर दिया और खुश होकर वहां से चला गया कि शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार कर लिया। उस मंदिर की देखरेख एक ब्राह्मण करता था। वह था तो शिव भक्त, मगर उसका घर मंदिर से अधिक दूर होने के कारण वह 15 दिन में सिर्फ एक बार ही मंदिर आ पाता था। अगले दिन ब्राह्मण जब मंदिर पहुंचा तो वहां मांस देखकर भौचक्का रह गया। हे शिव शंकर, ये क्या? शिवलिंग पर मांस? जरूर किसी जानवर का काम होगा। जल्दी से यहाँ की सफाई कर देता हूँ, फिर पूजा पाठ प्रारंभ करूंगा। ब्राह्मण ने मंदिर की साफ सफाई की और पूजा पाठ किया और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह शिकारी मांस चढ़ाने के लिए फिर से मंदिर पहुंचा। अब वो हर रोज मंदिर मांस चढ़ाने आने लगा। एक दिन जब सुबह वह मंदिर पहुंचा तो उसने सोचा, शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना आज इसकी सफाई कर दूं। लेकिन मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हाँ, एक उपाय है, झरने से पानी लाने का। मैं अपने मुंह में पानी भर कर ले आऊंगा। शिकारी झरने तक जाता और अपने मुंह में पानी भर लाता, वही पानी शिवलिंग पर चढ़ा देता और इसी तरह वह साफ सफाई करता रहा। अगले दिन जब ब्राह्मण मंदिर पहुंचा तो उसने मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर मन घृणा से भर गया। ये कार्य कोई जानवर नहीं कर सकता, ये तो कोई नासमझ इंसान ही कर सकता है। मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा, शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए मंत्र पढ़ने होंगे। बेचारा ब्राह्मण क्या करता, पूजा पाठ किया और वहां से चला गया, मगर हर बार मंदिर आने पर मंदिर उसी अशुद्ध अवस्था में उसे मिलता। एक दिन उससे रहा नहीं गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। देव महादेव, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रभु। ब्राह्मण को उस रात भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन दिए और बोले, उठो ब्राह्मण देव, जिसे तुम अपमान मानते हो वो एक भक्त का अर्पण है। मैं उसकी भक्ति से बंधा हुआ हूं और वो जो भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है उसे मैं स्वीकार करता हूं। मेरा वो भक्त बहुत ही भोला भाला है और मुझे मेरे वो भक्त अति प्रिय है जो निस्वार्थ भावना से मेरी सेवा करते हैं। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के पास में कहीं छिप जाना और उसे देखना। अगले दिन ब्राह्मण मंदिर के पास झाड़ियों में छुप गया और देखने लगा। शिकारी मांस और पानी के साथ आया, मगर वह अचंभित हो गया जब भगवान शिव ने उसका चढ़ावा स्वीकार नहीं किया। हे भगवान, आप आज मेरा चढ़ावा स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? मुझसे क्या भूल हुई है प्रभु? मैंने कौन सा पाप कर दिया? अरे, शिवलिंग की दाहिनी आंख से कुछ रिस रहा है। ये तो रक्त है। प्रभु, आपके तो आंख में चोट लग गई है। मैं अभी जड़ी बूटी पीस कर लगाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ब्राह्मण छिपकर सब कुछ देख रहा था। शिकारी ने उस आंख पर जड़ी बूटी लगाई, मगर रक्त टपकना कम नहीं हुआ। तब उसने अपनी आंख निकालकर शिवलिंग पर लगाने का फैसला कर लिया और उसने अपनी दाहिनी आंख चाकू से निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। रक्त टपकना बंद हो गया। शुक्र है, रक्त टपकना बंद हो गया। प्रभु, मैं आपको दुख में नहीं देख सकता, पर ये क्या? अब तो बाईं आंख से भी रक्त निकल रहा है। मुझे अपनी दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। हे भोलेनाथ, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पित कर रहा है। धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार कीजिए प्रभु। दूसरी आंख तो मैं लगा दूंगा, पर उसे रखना कहाँ है ये मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि मैं तो दोनों आंखों से अंधा हो चुका हूँगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। एक काम करता हूँ, जहाँ आंख लगानी है वहां पर मैं अपना पैर टिका देता हूँ ताकि सही जगह पर आंख लग जाए।
शिकारी ने उस जगह पर अपना पैर टिका दिया जहां पर उसे दूसरी आंख लगानी थी। जैसे ही उसने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए चाकू उठाया, भगवान शिव प्रकट हो गए। ब्राह्मण भी दौड़कर भगवान शिव के चरणों में आकर गिर पड़ा। ब्राह्मण देवता, देखा, ये मेरा प्रिय भक्त कन्नप्पा नयनार है। कन्ना यानी आंखें अर्पित करने वाला, नयनार यानी शिव भक्त। हाँ, आज से तुम इसी नाम से जाने जाओगे। प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। प्रभु, आपने मुझे एक नया नाम देकर मेरा उद्धार किया है। मैं अब से आपकी पूजा में लीन होकर अपने जीवन को आपको समर्पित कर दूंगा। प्रभु, यह सब सुनकर भगवान से मुस्कुराने लगते हैं और उनके आशीर्वाद से कन्नप्पा की आंखें ठीक हो जाती हैं। कन्नप्पा हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर जाता है। यहीं से उस शिकारी का नाम पड़ा, भक्त कन्नप्पा नैनार। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें।